जीसन जब अमेरिका से रिटर्न आता है तो आने के लास्ट 4 दिन बाद में ही अपने घर के पूरी सदस्य को मारकर छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसके बाद में उस घर के सामान को बिखेर कर आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। जब पुलिस आती है, दमकल कर्मी आता है और वो आग पे काबू पाया जाता है और पुलिस जब अंदर घुसती है तो नज़ारा देखकर भी पुलिस डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी बॉडी छोटे छोटे पार्टों में पड़ा और जला हुआ था। उसके बाद में फोरेंसिक टीम को बुलाकर पूरी बॉडी को इकट्ठा करके यानी लैब में भेज दिया जाता है। जब रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पे पुलिस से जीसन को खोजना चालू कर देती है। जीसन जब पकड़ा जाता है उसके बाद में पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो हंसते हुए अपनी पूरी क्राइम को स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया है। जब वो अपने क्राइम को स्वीकार करके जब पूरी कहानी बताता है तो हर कोई इस कहानी को सुनकर सहम सी जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र कुमार ठाकुर और इस कहानी को स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस केस में शुरुआती से लेकर लास्ट तक है क्या चीज़। केरला के तिरुपुरम नंथनकोट इलाका में पूरी राजा थंगम की पूरी फैमिली रहती थी। साथ में वो प्रोफेसर भी थे और एक अच्छे खासे घर के अंदर उनको रहन सहन भी अच्छी खासी थी। उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था और वाइफ भी थी। राजा थंगम जो थे वो रिटायरमेंट थे और रिटायरमेंट से अच्छी खासी वो पैसे भी बनाए थे, तो अपने बच्चे को वो अमेरिका भेज दिए पढ़ने के लिए। जिस समय में राजा जीसन अमेरिका पढ़ने के लिए गया उसकी उम्र मैक्सिमम यानी कोई 26-27 साल थी। तो अमेरिका में जाने के बाद में राजा जीसन का जो एक बिहेवियर था वो अलग टाइप का हो गया। वहाँ पे जिस कॉलेज में वो पढ़ने गया था उस कॉलेज के साथ ही उसके मतलब रूममेट था जिसका नाम था रोबो जो था वहाँ की मतलब लोकलाइटी एरिया का था, वहाँ अमेरिका का ही बासी था वो, लेकिन उस कॉलेज में रहकर अपने घर से दूर वो पढ़ाई करता था। और वहाँ की जो मतलब रूम थी उस रूम में भी दोनों मेट थे। जो रोबो था वो अक्सर अपने लैपटॉप पे कुछ ना कुछ देखता रहता था और साथ में जीसन भी बैठकर कुछ टाइम देखता था, लेकिन इसकी पढ़ाई पे ज़्यादा मन लगी रहती थी। एक दिन रोबो जो है जीसन को बोलता है कि क्या रोबो, तुम कभी आत्मा को देखे हो? तो रोबो बोलता है, जीसन बोलता है कि नहीं, मैंने आत्मा को तो कभी देखा नहीं। तो रोबो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आत्मा को दिखाता हूँ और लाइव दिखाऊँगा तुम्हें। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक साइट होती है जिसका नाम डार्क वेब साइट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम करने वाले लोग, आतंकवादी लोग या जो भी है इसमें चलाने वाले लोग ही इसे यूज करते हैं। तो उस चीज़ को रोबो जो है ना ऑन करके अपने लैपटॉप पे देख रहा होता है। तो जीसन जब आता है तो देखकर बोलता है कि सॉरी यार, मैं इस चीज़ को देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है जैसे ये लाइव मर्डर कर रहे हैं, लाइव कहीं चला रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो उस पर दिखाई दे रहा था। तो जीसन बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं इस वीडियो को देख नहीं सकता हूँ। वो अपने बेड पे चला जाता है, लेकिन रोबो उसे बार बार फोर्स करता है कि नहीं, तुम इस चीज़ को देखो। तो जीसन भी आकर देखने लगता है और उसे मज़ा भी आने लगता है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप बड़े दिन देखिए तो आपको आदत सी पड़ जाती है। तो जीसन को आदत पड़ जाता है और उस चीज़ को दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना इस पे स्टडी किया जाए कि हम लोग भी आत्मा को देखते हैं कि आत्मा कैसे शरीर से बाहर आती है। तो रोबो जो होता है ना वो बोलता है कि मैं प्लानिंग कर लिया हूँ, मैं पूरी तैयारी कर लिया हूँ आत्मा को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जीसन होता है वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे आत्मा को देखने का कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि यहाँ की जो मतलब कानून है यानी पुलिस है मुझे गिरफ्तार करेगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों ना मैं अपने इंडिया ही चला जाऊँ और वहाँ पे जाकर इस चीज़ पे मैं स्टडी करूँगा। जीसन जो होता है अपने फादर को कॉल करता है कि आप मुझे इंडिया शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद में जो राजा थनकम होते हैं अपने बेटे को सब कुछ जानते हुए भी मतलब आप सोचते हैं कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ना नहीं चाहता है, तो ऑलरेडी वो इंडिया उसे बुला लेते हैं। जब यहाँ पे जीसन आता है तो यहाँ के माहौल भी उससे एक अलग टाइप की लगती है कि मैं बाहर कैसे जाऊँ। वो रातों दिन अपने रूम के अंदर में ही ज़्यादा से ज़्यादा वो शिफ्ट रहता था और कंप्यूटर दिन भर वो रात भर चलाता रहता था। और उसकी बिहेवियर जो थी वो राजा थंगम को और उनकी वाइफ को यानी घर में पूरी सदस्य को एक अलग टाइप की लगती थी कि बिहेवियर भी जो है इसकी चेंज हो रही है दिन पर दिन।
तो राजा जो थंगम थे वो अक्सर पूछते थे कि जिसन कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो बताओ, तो वो बताता नहीं था। वो अक्सर अपने कंप्यूटर पे लगा हुआ रहता था। जो उसकी बहन भी थी वो भी फोर्स करती थी कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कोई बीमारी सी हो गई है कि तुम रातों दिन कंप्यूटर के आगे में जमे हुए कंप्यूटर चलाते हो, फालतू की क्या चीज़ देखते हो। एक दिन की बात है कि जिसन अपने रूम से निकलता है और जाकर अपने फादर के पास में बैठ जाता है। बोलता है कि डैड मुझे आत्मा देखनी है। तो जिसन राजा बोलते हैं कि ये तुम बेवकूफ़ी सी बात क्या कर रहे हो, आत्मा क्या चीज़ होती है, आत्मा तो परमात्मा की है, ये कोई देख नहीं सकता इसे। लेकिन जिसन बोलता है कि नहीं, मैं देख सकता हूँ और मुझे आत्मा को देखना है और आत्मा पे मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, रातों दिन मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। जो राजा थंगम होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, कुछ कंप्यूटर देखकर यानी इंटरनेट पे कुछ वीडियो देखकर इसका दिमाग जो है अलग टाइप का हो गया है। तो वो बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, तुम जाओ अपनी मम्मी के पास में और मम्मी से बातें करो, मेरे से बातें मत करो। लेकिन जीसन वहाँ पे बोलता है कि नहीं डैड, मुझे आपके ऊपर भी स्टडी करना है। वो क्या करता है कि एक चाकू लेकर आता है और उसके फादर जो 60 साल के होते हैं ऑलरेडी, यानी वो नहीं भाग सकते, नहीं कुछ, अपने घर के अंदर में वो रह रहे थे, उनका वो क्या करता है कि गला रेत कर ही वहीं पे मार देता है। जब वो उसके फादर जब गिर जाते हैं और जब उनकी ऐसे उसे लगता है जिसन को कि उनकी आत्मा निकल रही है, तो वेट करता है कि अब मेरे फादर जो हैं वो डेट करेंगे और उसके बाद में उनके शरीर से आत्मा निकलेगी और मैं उसे देख लूँगा और देख कर फिर मैं उससे बातें करूँगा कि तुम मेरा जो मतलब मेरी जो इच्छाएं है वो पूर्ति करो और मैं फिर अपने फादर को ज़िंदा कर लूँगा। लेकिन जब इस चीज़ को देख रहा होता है तो उसकी माँ भी वहाँ पे आ जाती है और देख कर चिल्लाना चालू कर देती है। तो वो अपनी माँ को समझाता है कि वेट करो मम, मैं फादर को, अपने पिता को मारा नहीं हूँ, मैं इनसे बस आत्मा को बाहर निकल रहा हूँ, जब आत्मा निकल जाएगी तो मैं इनको फिर से ज़िंदा कर दूँगा। लेकिन इस बीच में जब वो अपने माँ से बात कर रहा होता है और उसके बाद में जब अपने फादर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब लेट हो गया, क्योंकि मैं माँ से बात करने लगा, इस बीच में हो सकता है आत्मा मेरे पिताजी के अंदर से निकल कर चला गया हो, तो ये तो पिताजी ज़िंदा नहीं होंगे, क्यों ना मम्मी को ही मार देते हैं, फिर मम्मी से जो आत्मा निकलेगी उससे बातें करेंगे, उससे अपने पापा को यानी फादर को और मम्मी को ज़िंदा कर लेंगे। फिर वहाँ पे मम्मी को भी अपना मार देता है। उसके बाद में वो बैठकर वेट करने लगता है कि अब आत्मा निकलेगी और मैं उसे बातें करूँगा और उसको मैं देखूँगा, फिर मैं अपने दोनों को ज़िंदा करा लूँगा। लेकिन इस बीच में उसकी बहन भी आ जाती है। वो बहन भी आ जाती है तो अब उसे ये लगता है कि इस बीच में बहन से बात करने के बीच में माँ का जो आत्मा है वो निकल कर चला गया। तो वो सोचता है कि क्यों ना फिर बहन को ही मार दे, वो बहन को भी मार देता है। उसके बाद में वो बैठ कर वेट करने लगता है, लेकिन आत्मा जब नहीं निकलती है तो उसके बाद में उस घर में एक बुजुर्ग 70 साल की महिला होती है, वो भी आ जाती है। तो सोचता है कि अब लास्ट तो यही है, इनको भी मार दे, उनको भी वो मार देता है। यानी चारों को मारने के बाद में जो जिसन होता है वहाँ पर बैठकर वेट करने लगता है कि हो सकता है किसी में से लेट ही सही आत्मा तो निकले। उस आत्मा को निकल कर देखने के लिए वो वहाँ पे 15 घंटे तक बैठा रहता है, लेकिन आत्मा जब निकलती नहीं है तो उसे डर सताने लगता है कि हो सकता है ये जो मैं किया ये बहुत गलत कर दिया। उसके बाद में वो सोचता है कि क्यों ना अगर मैं बाहर इसे छोड़ कर जाऊँगा तो पुलिस तो मुझे ऑलरेडी पकड़ लेगी, क्यों ना इस बॉडी को ही पूरी टुकड़े कर दिया जाए। फिर जिसन राजा मार्केट जाता है, वहाँ से एक बड़ा सा हथियार लेकर आता है और पूरी अपने फैमिली के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके उस घर में अलग अलग बिखेर देता है और घर के जितने भी फर्नीचर, कुर्सी, टेबल जो भी कुछ होते हैं लाकर पास में रख कर ही वो आग लगा देता है और पूरी आग लगाकर वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। जब आसपास के लोग पुलिस वाले को कंप्लेन देते हैं, पुलिस आती है, दमकल कर्मी आती है और जब उस आग पे काबू पाया जाता है, जब पुलिस अंदर जाती है तो अंदर की नज़ारा देखकर भी पुलिस की रूह कांप जाती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। उसके बाद में पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्राइम हुआ है। पुलिस अपने फोरेंसिक टीम को बुलाती है और जो मांस के टुकड़े होते हैं, जो बॉडी होती है, उसे इकट्ठे करके लैब में भेज दिया जाता है और जब वहाँ से रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को पढ़कर भी पुलिस चकमा खा जाती है कि इस घर में जब हम पूरी स्टडी किए तो इस घर में, यानी पुलिस वाले जब स्टडी किए तो उस घर में 5 आदमी थे, लेकिन इस रिपोर्ट में ओनली 4 आदमी का ही बॉडी दिखाया जा रहा है। और वो भी जो है यानी 60 साल, 58 साल, 26 साल और 70 साल। जो इस घर में 30 साल का लड़का जो जिसन है वो है ही नहीं।
पुलिस आसपास में पता भी करती है, तो ऑलरेडी सब लोग बताते हैं कि हाँ, इस घर में पहले से 5 आदमी रहते थे और पूरा का नाम भी वो लोग बताते हैं। बस पुलिस यहाँ पे समझ जाती है कि ये जो कांड है, जो ये क्राइम किया है, मर्डर किया है, ये जिसन का ही है काम। उसके बाद में पुलिस जिसन को ढूंढने में लग जाती है। जिसन को आसपास के इलाका में ढूंढा जाता है, उसके रिश्तेदारों के पास में ढूंढा जाता है, लेकिन जिसन कहीं मिलता नहीं है। लास्ट में वो अपने राज को छोड़कर कहीं भाग रहा होता है, तो वो रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाता है। वहाँ से पुलिस जब जिसन को पकड़ के ले आती है तो ऑलरेडी अपने क्राइम को स्वीकार करता है और उसके जो शक्ल होती है, जो चेहरे होती है, वो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। तो पुलिस यहाँ पे समझ जाती है कि इसकी जो माइंड है ये यानी डिस्टर्ब हो चुकी है। वहाँ से उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से उसे जेल तो हो जाती है, लेकिन उसके माइंड के सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि अगर इस माइंड के डिसाइड से अगर वो रहता है तो जेल में भी वो बहुत बड़ा कुछ क्राइम कर सकता था। इसलिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रख कर फिर उसे जेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आसपास में आपके इस तरह से कोई माइंडियल आदमी है तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।